बिंदी जाता पिशाचका भुक्त्वा नरक दुखानी। उसने बल नरकों का दुख पाया। किसने? बिंदुक ने। और जब तेने नरक मां जगह न मिली तो शेष पाप को भोगने के लिए पाप शेषेण पापात्मा बिंदी जाता पिचासक। पापात्मा यानी बिंदु विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच बना है। चंचला कांप गई, मेरा पति पिशाच बन गया। हे माता, आप उसका उद्धार करो। जैसा मेरा उद्धार हुआ है ऐसे मेरा पति को उद्धार चिंबल हुई। पत्नी कौन होती है? जो पतन होने से बचाए। वो पत्नी। कई जगह ये देखे गया है कि भाई पत्नी खूब धर्म कर्म वाली होती है, लेकिन पतिदेव थोड़ा विमुख होते हैं। तभी जबरदस्ती लिहाना पड़ता कथा मां, पतिदेव जी एक दिन के लिए चलो, एक दिन के लिए पूजा में वहां बैठ जाओ, चलो, और काम सब आप करते रहना। तो जो अपने पति को पूजा पाठ में लगाए, पतन होने से बचाए, उसका नाम है पत्नी। तो आज ये पत्नी कह रही है कि मेरा पति का आप उद्धार करो। हे महादेवी, हे भगवती। भगवती ने तुरंत तुमरू को बुलाया। किसने? मां पार्वती ने तुमरू से कहा कि हे तुमरो आओ। हे तुमरो शिव प्रीत मम मानस कारका सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुमरो शिव प्रीत। तुमरो देखो भाई, भगवान नारायण का जो प्रचार मंत्री है ना, वो कौन है? देवऋषि नारद जी। नहीं करते हर समय श्रीमन नारायण नारायण? ऐसी नारद जी से ही जैसा ही दिखने वाला एक और है, और उसका नाम है तुमरू। ये शिव जी के मंत्रों का प्रचार करता है। नमः शिवाय, हर शिव शंकर गौरी शंकर, ऐसा प्रचार करते हैं। तो मां ने तुमरू को बुलाया कि हे तुमरू, तुम आओ और विंध्यशैल पर्वत पर जाओ, मेरी सखी चंचला को लेकर के, और इसके पति को वहां कथा सुनाओ। इसका पति पापी है जो पिशाच बना है। शीघ्र आए महाराज। तुमरू ने देवी को बिठाया, चंचला को बिठाया और विंध्यशैल पर्वत पर गए। वहां उस बिंदुक को कथा सुनाने लगे, लेकिन बिंदुक सुनता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। तब उससे रस्सियों पर जाकर के बांधा बिंदुक को, फिर कथाओं का शुभारंभ किया। आरंभम संहिता मध्याम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्म्यम समावदत। स्पष्ट ढंग से शिव पुराण की कथा उसको सुनाने लगे, रस्सियों में बांध करके। और जब ये पूरी 7 संहिताओं वाली कथा बिंदुक ने सुनी, तो महाराज कथा सुन करके उसने अपना दिव्य रूप, इस कथा सुन करके पिशाच की योनि को त्याग दिया और अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। दिव्य रूपो बभुवासु गौरवर्ण सिताम सुका
सर्वलंकार दीप्तांगस त्रिनेत्रश्चंद्रशेखर। दिव्य रूप धारण करता हुआ भगवान शिव जी के ही समान सर्व अलंकार दीप्तांगस त्रिनेत्रश्चंद्रशेखर, भगवान शिव जी के ही समान है। जैसे धुंधकारी भागवत की कथा से मुक्त होकर के जैसे दिव्य रूप धारण करता है, ऐसी ही इस बिंदुक ने जब शिव पुराण की कथा तुमरू से सुनी तो अपना दिव्य रूप धारण कर दिया महाराज। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण करता हुआ पीतांबर फहराता हुआ मंद मंद मुस्कुराता हुआ आज जब ये अलौकिक रूप धारण करके जब बिंदुक प्रकट हुआ तो इसका स्वागत किया। चंचला ने जाकर के चरण पकड़े और भगवान शिव जी की कथा की महिमा गाता है कि धन्य है धन्य है धन्य है ये शिव पुराण की कथा, जिस कथा ने कहा मैं 50 योनि में पड़ा हुआ था, आज मेरी मुक्ति करवा दी है। धन्य है ये कथा, धन्य है ये कथा। श्री सूत भगवान कहते हैं हे ऋषियों, आज बिंदुक इस कथा से पवित्र होकर के पावन होकर के भगवान शिव जी के धाम को लोक को चला गया। ऐसी ये कथा है जो परस्त्रीगामी है उसका भी उद्धार करती है, जो पतित है जो प्रेत बन गया है उसका भी ये कथा उद्धार करने वाली कथा है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले महाराज कथा तो बहुत प्यारी है, पर ये बताए कि इस कथा का सुनने का श्रवण विधि क्या है, कथा करवाने में कितना खर्चा आता है। कथा तो हर व्यक्ति का करवाने का मन है, पर लेकिन ये डरता है कि खर्चा कितना आएगा साहब। तो कितना खर्चा आता है महाराज ये भी तो बताओ। कैसी भगवान शिव जी की कथा करवानी चाहिए। बोले सुनो, जब आपका पूरा मन विचार बन जाए कथा करवाने का, तो सबसे पहले आप मुहूर्त निकालिए। दैवज्ञं च समाहूय संतोष्या च जनान्विता, मुहूर्तं शोधये क्षुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए मुहूर्तम शोधये श्रुद्धम, मुहूर्त का शोधन करें। और जो अच्छा मुहूर्त हो, अच्छी तिथि हो, अच्छा नक्षत्र हो, अच्छा वार हो, तिथि हो, उसमें आप कथा का शुभारंभ करवाइए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। उसके बाद कार्ड छपवाएं। जब मुहूर्त निकल गया तब क्या कद आप कार्ड छपवाते हैं ना साहब, तो कार्ड छपवाएं और उसमें लिखें क्या, श्रीमद् शिव पुराणया रसपानाय चादरा आयं परम भवन्तस्य कृपया प्रेम तत्परा, कृपया प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हम अपने गांव में शिव जी के मंदिर में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो शिव महापुराण का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि भवन्तश्च तथा शीघ्रम, आप अपना अपना काम धंधा छोड़ते ही
11 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए इस कथा में आकर के आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए। अगर कोई ये कहें कि हमारे पास अवकाश नहीं है, ये भी तो बोलेंगे लोग, बहाना मारेंगे, भाई साहब हमारे तो सरकारी नौकरी का कमिल तक छुट्टी। ये भी कह सकते हैं महाराज अभी हम निर्वाचित हुए हैं, नए नए प्रधान बने हैं, जिला पंचायत बने हैं, समय का अभी तो घूमना है। तो उनके लिए दूसरा श्लोक लिखा है, नवाकाशा कदाचिच्चे दिनमानं तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणमात्रैव सुदुर्लभा। ए भाई, यदि तू 7 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए नहीं आ सकता है तो एक दिन के लिए आना जरूरी समझना। अभी अभी तुम निर्वाचित हुए हो, समय नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम एक दिन के लिए आना। क्यों एक दिन आना, क्या बहुत जरूरी है तो कह देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 दिन तो छोड़ो, एक दिन भी छोड़ो, क्षण मात्रेषु दुर्लभः। इस कथा में बैठा हुआ तो एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इस कथा में बैठिए और इस कथा को सुनिए, क्योंकि ये कथा तुम्हारे जीवन को बदल देगी, ये कथा तुम्हारे विचारों को बदल देगी जब इस कथा को आप सुनोगे। बोलो जय श्री राम। कथा क्या कहती बोल, अरे कथा तुम्हारे जीवन को बदल दी। कैसे? एक कुम्हार मिट्टी की चिलम थे बनने, चिलम जाने ना वो का चिलम पिण वाली चिलम, तो चिलम बनों थे, रोज साहब चिलम बनाता था मिट्टी की। उसकी पत्नी बोलती थी महाराज रोज रोज चिलम बनाते हो, कभी घड़ा भी तो बनाओ, गर्मी इतनी पड़ रही है। तो एक दिन उसने कहा मेरी पत्नी रोज बुलान में थी कि घड़ा बनाओ, आज बना ही देता हूँ। चिलम बना रहा था, सो वो चिलम तोड़ दी और उसी मिट्टी से पुनः घड़ा बनाने लग गया। मिट्टी से आवाज आए, कुम्हार क्या कर रहा है? बोला घड़ा बना रहा हूं। क्यों? अभी तो तुम चिलम बना रहे थे, अब घड़ा क्यों? बोले मेरा विचार बदल गया, चिलम बनाने का विचार बदल गया, मैं घड़ा बना रहा हूं अब।